Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ वो, और कॉलेज में भी पढ़ाया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया। टीचिंग का ऊपर, ये सब का ऊपर मैं रिसर्च किया, स्टूडेंट का क्यों प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने का रास्ता क्या है। ये सब बहुत सारा चीज़ें मैं 30 साल से ये सब करते आ रहा हूँ, रिसर्च करते आ रहा हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल का साथ थ्योरी का कोऑर्डिनेशन रखने के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले वाला वीडियो, इस चैप्टर का पहले वाला वीडियोस देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला वीडियो, इसका पहले वीडियो जो बनाया वो वाला देख लेना, ठीक है। पहले वाला वीडियो देख लेना, कॉन्सेप्ट पूरा दिया हुआ है और प्रैक्टिकल भी किया कराया वाला देख लेना पहले। तो उस शाम में लास्ट में जाके मैं एक तो क्वेश्चन दिया कि ए बी का पास पैसा पाएगा, तो बी देने वाला, ए पाने वाला, याद रखना, दिमाग में बैठा देना पूरा। अच्छा, तो ए ने एक तो ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेगा, कागज टू लिखेगा, डॉक्यूमेंट टू लिखेगा ए ने लिखेगा, बी ने सिग्नेचर मारेगा, बी का भी, ए का भी सिग्नेचर रहेगा, बी का भी सिग्नेचर रहेगा। तो बिल बन गया। अभी आ गया ए का पास, ए का पास सी पाएगा, सी को दे दिया। सी का पास डी ने पैसा पाएगा, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया। डी का पास ई पैसा पाएगा, तो डी ने एंडोर्स कर दिया ई को। अभी बिल ई का हाथ में है, तो ई ने क्या किया, वो 4 टाइप में खेल सकता है। उसमें से वो क्या किया, ई डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर। अभी बैंक वेट कर रहा है, ड्यू डेट में बी से पैसा कलेक्शन करेगा और उसका 20 रुपया लाभ होगा, ठीक है। उतना हुआ कहानी इस क्वेश्चन का। तो अभी ए का बुक बनाओ और बी का बुक बनाओ, पहले दो पार्टी कंसर्न्ड, ठीक है। ए का बुक में क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, और बी का बुक में होगा बिल रिसीवेबल ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। ये वाला क्यों हुआ, ए का बिल रिसीवेबल एसेट्स होता है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट में बैठा, और बी का बुक में बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी बी का, तो ये वाला क्रेडिट में बैठेगा। तो पहला 2 एंट्री मिस्त्री नंबर लगाने से भी लगा सकता है, यहाँ पर ए हुआ। अच्छा, अभी बिल किसका हाथ में है, ए का हाथ में है, ए का घर में है, ऑफिस में है। तो ए का पास सी पैसा पाएगा, अभी सी को दे दिया, तो ए ने लिखा सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, हाथ से बिल जा रहा है ए का, और सी का बुक में होगा बिल रिसीवेबल टू ए से पाया। अभी सी का बुक में सी ने डी को दिया, बिल एंडोर्स कर दिया, मतलब सी का पास डी पैसा पाएगा, तो डी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल लिख दिया, हो गया। डी लिखेगा बिल रिसीवेबल टू सी से पाया, ठीक है। ये डी का बुक जर्नल एंट्री कर रहा है। अभी डी ने ई को दे दिया, मतलब डी का पास पैसा पाने वाला है ई, तो ई ने क्या किया, ये वाला दे दिया ई को, डी ने ई को दे दिया, तो ई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। अभी आया डी ने क्या किया, ई ने क्या किया, ये वाला ई का बुक में होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डी, हो गया। अच्छा,
अभी ई ने क्या किया, और एक बार, अभी तो ई का हाथ में बिल आ गया, ई ने लास्ट टेंडेंसी वो उसका हाथ में आ गया बिल, वो अभी 4 टाइप में खेल सकता है। ई ने एफ को भी दे सकता है, हाथ में भी रख सकता है, बिल में डिस्काउंट भी कर सकता है, और कलेक्शन के लिए अपना बैंक में भी भेज सकता है। लेकिन यहां पर वो क्या किया, डिस्काउंट किया। ठीक है, यहां पर वो डिस्काउंट किया। तो अभी ई और बैंक का बीच में क्या हुआ, ई का बुक में बिल रिसीवेबल तो कर लिया, डी से करके वो डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट कैसे किया देखो, यहाँ पर ई का 20 रुपया लॉस हो रहा है। लॉस भी नहीं, पैसा तो पहले मिल गया ना, ड्यू डेट का पहले वो बैंक से ले आया, तो बैंक तो बैठा है कमाने के लिए, तो ये वाला लॉस भी नहीं बोल सकता है, तो ये वाला हो जाएगा लॉस भी पकड़ो एक टाइप का। डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट चार्ज काटा बैंक ने, तो ये वाला लॉस ही हुआ। लेकिन एक बात दूसरा तरीके से सोचो, वो अगर 2 महीना बाद मतलब बिल का ड्यू डेट में पैसा कलेक्शन करता ई ने, तो पूरा 1,000 रुपये पा लेता। लेकिन इसका पहले तो उसको कैश मिल गया ना बैंक से, तो इसलिए उसको हर्जाना भरना पड़ा। समझ में आया कुछ? हर्जाना मतलब यहाँ पर लॉस भरपाई करना पड़ेगा। बैंक लाभ करने के लिए बैठा है, तो बैंक का लाभ हुआ, उसका लॉस हुआ 20 रुपया, पहले ले लिया बैंक से, ड्यू डेट का पहले बैंक से निकाल लिया पैसा। अच्छा, बैंक क्या लिखेगा, बैंक लिखेगा बिल डिस्काउंटेड बोल के बिल को रिसीव करेगा, और डिस्काउंट को क्रेडिट करेगा, बैंक का गेन है, और ई का नाम पे ई से बिल, ई का नाम पे अमाउंट क्रेडिट कर दिया। बैंक ने किसी का अकाउंट नाम पे अकाउंट क्रेडिट करता है, बैंक ने किसी का क्रेडिट करता है, तो उसका कल्याण करता है, ऐड करता है उसका अकाउंट में। बैंक हम लोग हाथों हाथ पैसा नहीं देते, आपका जितना पैसा आता है जाता है पहले बैंक में आता है, इसके बाद वहाँ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अभी बैंक ने किसके पास से कलेक्शन करेगा, ड्रॉई से, बी से कलेक्शन करेगा। यहाँ पर बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, आजकल सब ट्रांजैक्शन बैंक से ही होता है। तो बैंक लिख दिया हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड। याद रखना इसका बुक में कैसे हो रहा है, वो बिल को बिल डिस्काउंटेड बोल के रिसीव कर रहा है, बिल डिस्काउंटेड बोल के हाथ से निकल रहा है बैंक का। यहाँ पर डिस्काउंटेड वर्ड यूज कर रहा है बैंक, और ड्रॉई ड्रॉयर का बुक में होता है बिल रिसीवेबल, हाथ में आता है तो बिल रिसीवेबल डेबिट, और जाता है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और सारे एनडब्ल्यूसी का बुक में बिल रिसीवेबल यूज होता है। ठीक है, देख लिया किसका बुक में कैसा वो बिल का डीलिंग कर रहा है, वो हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अरे पेंसिल लेके बैठो ना, देखो एक बार में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस सम में क्या हुआ, इस सम में थोड़ा चेंज करके दिया, चेंज करके दिया मतलब ई ने बिल पाया, बिल तो पहले वाला ही क्वेश्चन, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। मतलब यहाँ पर लास्ट में बोला ई ने बैंक में भेजा कलेक्शन करने के लिए, ई ने अपना बैंक में जमा कर देगा, और जमा करके बोलेगा ये वाला बिल कलेक्शन कर लो, मेरा ड्रॉई का बैंक है मतलब देने वाला का बैंक से कलेक्शन करके ले आएगा, सीधा बात। आजकल बैंक जाता है थोड़ी घर में, ये बैंक से ही कलेक्शन करता है। तो ये वाला होगा ABCD का बुक रिमेन सेम, पहले जैसा है ऊपर वाला उसमें। इसमें नया आया ई का बुक,
और कलेक्टिंग बैंक का बुक। समझ गए? और बीच में जो है, जो रेडिंग से काट किया हुआ, वो लिखा है हम लोग यहाँ पर, लेकिन वो पहले हम लोग लिख चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर काट दिया, लेकिन समझने के लिए ये वाला लाया है यहाँ पर। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, डी, ई और कलेक्टिंग बैंक 3 जन का बुक होगा इस केस में, एक्स्ट्रा नया। तो पहले तो ई ने डी से बिल पाया, तो डी का बुक में क्या होगा देखो, बिल रिसीवेबल टू सी होगा। तो बिल रिसीवेबल टू, डी ने दे रहा है ई को, बिल रिसीवेबल टू डी। अच्छा, डी ने किसका पास से बिल पाया था? डी का बुक पहले होना चाहिए था। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। डी को जब ई को जब बिल दे रहा है, तब डी लिखेगा ई टू बिल रिसीवेबल। ठीक है? अच्छा, ई को, डी को तो सी से बिल मिला था, बिल रिसीवेबल टू सी, और सी, डी ने ई को दे रहा है, ई को देने का टाइम लिखेगा बिल रिसीवेबल टू ई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। डी जब ई को बिल दे रहा है, तब होगा ई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। अच्छा, अभी आया कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। वो लोगों का सिस्टम कैसे बनाया है जर्नल का, देखो, कुछ हमें जर्नल में बहुत कुछ बात पता है। एक होता है नॉर्मल जर्नल, एक होता है एडजस्टमेंट, वो सब बात कर चुका है हम लोग। इसके बाद कुछ स्पेशल जर्नल होता है, वो लोग इस पर्पस के लिए यूज करता है। ठीक है? तो कलेक्टिंग बैंक का स्पेशल जर्नल क्या है? वो लोग जब अकाउंट करेगा बिल रिलेटेड, कलेक्टिंग रिलेटेड, कलेक्टिंग के लिए वो लोग सेट करके रखा है कि बिल पाया और बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन, ये वाला लिख के रखा। पहले 2 एंट्री खुलेगा। पर्पस क्या है? पहले वाला एंट्री मारा, एंट्री याद रखना 2 एंट्री है यहाँ पर, डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री। तो डेबिट एंट्री रखा है बी से कलेक्शन करने के लिए, और क्रेडिट एंट्री रखा है ई का अकाउंट में जमा करने के लिए, क्योंकि ई ने दिया है बैंक को कलेक्शन करने के लिए। तो वो लोग ये सब सेट किया हुआ है, स्पेशल जर्नल बोलता है इसको। तो पहले 2 एंट्री खुलेगा, 2 एंट्री मारेगा, बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन और बिल्स फॉर कलेक्शन, ये 2 एंट्री मारेगा, 1000 रुपया लिखेगा बोथ साइड में। अभी कलेक्शन करने का टाइम क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, डेबिट एंट्री जो पहले मारा उसको क्रेडिट कर देगा, मतलब बी से कलेक्शन कर लिया। अभी ये पैसा तो बैंक का नहीं है, अपना पैसा नहीं है, ये वाला किसका पैसा है? जिसने कलेक्शन करने के लिए दिया उसका पैसा है, तो उसका नाम पे जमा होगा, तो ई अकाउंट क्रेडिट कर देगा और बिल फॉर कलेक्शन डेबिट कर देगा। ये वाला देखना पड़ेगा। ये स्पेशल जर्नल बैंक का कलेक्टिंग पर्पस के लिए ये वाला जर्नल बना चुका है ऑलरेडी, ऐसा ही है, बना चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग एंट्री मारते हैं। जब पाते हैं तो ऐसा एंट्री मारते हैं, जब कलेक्शन होता है ड्रॉई से, बी से, ड्रॉई से देने वाला का पास से कलेक्शन करेगा, तब लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल फॉर बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन। और जब
जिसने भेजा कलेक्शन करने के लिए उसका नाम पे क्रेडिट करने का टाइम बिल फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देता है। तो बिल फॉर कलेक्शन एक बार क्रेडिट हुआ पहले और अभी डेबिट हो गया, ये नील हो गया। और बिल रिसीवेबल बिंग बिल फॉर कलेक्शन, ये वाला हुआ क्रेडिट, और पहले वाला जो डेबिट किया था उसको करेगा डेबिट। पहले वाला जो किया, पहले वाला एंट्री वाला डेबिट किया था और ये वाला कर दिया क्रेडिट, कलेक्शन हो गया बिल से बी से। ठीक है, तो ड्यू डेट में दो एंट्री होगा, एक कलेक्शन का एंट्री और एक जिसने भेजा उसका नाम पे क्रेडिट करने का एंट्री। ये सारा एंट्री एडलेस मतलब अकाउंट क्लोज करने से देखोगे रिजल्ट निकलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ई। रिजल्ट निकला खुदा पर्वत निकला चूहिया। ये जो चूहिया है ना, असल चूहिया असल बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ई हो गया, खत्म। अच्छा, अभी देखो और एक पैटर्न। इसमें गुरजीत को पैसा मिलेगा जीतू सिंह से। ठीक है, तो बिल बना। अभी जीतू सिंह का बैंक कौन सा है? जिसका पास भी बिल जाए, जिसका पास भी मूविंग करके बिल जाए, अल्टीमेटली पैसा देगा जीतू सिंह का बैंक। जीतू सिंह का बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। ठीक है, हो गया। ये वाला बताया, जस्ट इंडिकेट किया, इसमें उतना कुछ नहीं है। अच्छा, और इसके बाद क्या हुआ? बिल तो अभी आ गया गुरजीत सिंह के पास। ठीक है, अच्छा, अभी गुरजीत सिंह अगर हाथ में अपना पास रखे तो गुरजीत सिंह कलेक्शन करेगा। डिस्काउंट करके पैसा लेकर आ गया घर में गुरजीत, तो बैंक कलेक्शन करेगा, अपना पास ही रख देगा। अगर एंडोर्स किया तो एंडोर्स ही, जिसका पास एंडोर्स किया वो कलेक्शन करेगा, लास्ट एंडोर्स ही कलेक्शन करेगा, अपना पास रख देगा पैसा। बिल दौड़ते दौड़ते जहाँ पर जाता है, लास्ट एंडोर्स ही जो है वही कलेक्शन करेगा और उसका पास ही रख देगा। अच्छा, अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा है, गुरजीत सिंह ने अपना बैंक में कलेक्शन करने के लिए भेजा है कि भाई जाओ बैंक तुम, ये वाला गुरजीत सिंह का बैंक से सपोज SBI बैंक है, तो SBI बैंक में जाएगा गुरजीत सिंह, बोला मेरा एक पैसा, एक आदमी है जीतू सिंह, वो मुझे पैसा देने वाला है, उसका बैंक है HDFC बैंक। फॉर्म फिलअप कर देगा, किस बैंक से कलेक्शन करना है, क्या 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 क्या, बैंक में जाके फॉर्मेलिटीज मेंटेन करेगा। तो बैंक ने क्या करेगा, वाला पैसा कलेक्शन करेगा, करके किसका नाम पे, उसका पास जिसने भेजा, किसने भेजा, गुरजीत सिंह, तो गुरजीत सिंह का नाम पे जमा कर देगा। ये हुआ किस्सा कहानी। देखो पहले वाला, इसका पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें देखो एक चेन सिस्टम है। A ने B को दिया, A ने C को दिया, C ने D को दिया, D ने E को दिया, E ने कलेक्शन कर लिया, लास्ट वाला वो अलग बात है। ई वाला हुआ, वाला पहले वाला था चेन सिस्टम, चेन पैटर्न। अच्छा, और यहाँ पर हुआ ऑप्शन पैटर्न। मैं नाम दिया, ये वाला कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैं नाम दिया इसको ऑप्शन पैटर्न। मतलब ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन यूज करता है, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन वो गुरजीत सिंह यूज कर सकता है। तो अगर चारों का चारों, 4 जन का पास से बिल पाया और चारों बिल एक एक टाइप में खेल के देखा कितना मजा आता है। तो ये वाला साम करने के लिए पहले दिमाग में रखना पड़ेगा LCM साम जो करते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग क्या करते थे, कॉमन अनकॉमन। ठीक है, कॉमन अनकॉमन सब कुछ लेना पड़ता है।
इस सम करने का टाइम वो वाला मेंटालिटी यूज करो, देखो इजी हो जाएगा। देखो अच्छा, पहले क्या हुआ, गुरजीत सिंह बिल तो पाया, उसका एंट्री तो होगा ही। तो गुरजीत सिंह का बुक में होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू जीतू, जीतू का बुक में होगा गुरजीत सिंह अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेएबल, हो गया। इसके बाद गुरजीत सिंह वेट कर रहा है, रिटेन 1 नंबर समझा रहा हूँ, ए क्वेश्चन। ड्यू डेट में पैसा पाया और बिल दे दिया, हो गया काम। ये वाला बिल ले लिया वापस और पैसा दे दिया जीतू सिंह ने, हो गया पहला वाला का आंसर, रिटेन का आंसर हो गया। अभी देखो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्यों बोला। बिल रिसीवेबल तो एक बार लिख चुका हूँ, यहाँ पर और लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं एक ही बिल है। और किसका पास से पाया, जीतू सिंह से पाया ना, तो वो वाला लिखने का ज़रूरत नहीं है। बिल रिसीवेबल सिर्फ डिस्काउंट कर लो, डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट कितना में किया, 250 रुपया लॉस हुआ और बैंक में आया 5000 से 250 माइनस करके जितना पैसा वो आ गया। अभी आया कलेक्टिंग बैंक या डिस्काउंटिंग बैंक, बैंक का बुक में क्या होगा, हाँ डिस्काउंटिंग बैंक में, डिस्काउंटिंग बैंक क्या लिखेगा, बिल डिस्काउंटेड बोल के रिसीव करेगा और पैसा कलेक्शन जब करेगा तब लिखेगा बिल डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड, ये वाला हो गया। वो पाएगा बिल डिस्काउंटेड बोल के रिसीव करेगा और बिल डिस्काउंटेड बोल के। और एक कॉन्सेप्ट लगाओ इस सम में, जैसे कोई एक चीज़ पकड़ो, उसको असम में कुछ बोलता है, बंगाल में कुछ बोलता है और हिंदी में क्या और एक कुछ बोलता है, एक ही चीज़ है। जैसे कोई एक सब्जी का नाम पकड़ो ना, तो वो हिंदी वाला में एक कोई कुछ बोलता है, बंगाली कुछ बोलता है, असमीज कुछ बोलता है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का 3 नाम। तो जिसका बुक में जाता है उसका हिसाब से वो ट्रांजैक्शन होता है, लिखा जाता है। तो समझ गए, ये वाला और एक कॉन्सेप्ट साथ में लगाओ तो ये वाला चैप्टर और इजी होगा। और पहले एलसीएम बोला, एलसीएम भी लगाओ, ओ दिमाग में मतलब ये लिखो मत, अंदर अंदर में तुम्हारा मेंटालिटी ऐसे बनाओ। अच्छा ये बात है। अच्छा अभी लास्ट में आया कलेक्टिंग बैंक, कलेक्टिंग करने के लिए भेजा गुरजीत सिंह का बैंक, सपोज स्टेट बैंक है, और अभी गुरजीत सिंह अपना बैंक को बोला कि भाई जीतू सिंह का बैंक है, वहाँ से मेरा पैसा कलेक्शन करके ला दो और तो आप लोगों को कमीशन मिलेगा, मेरा पैसा तो बिल का कलेक्शन करके दो। अच्छा ठीक है, तो आया अभी कलेक्टिंग बैंक का बुक में, डिस्काउंटिंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक। अच्छा कलेक्टिंग बैंक का बुक में सेट किया हुआ है एक जर्नल, ऐसे होता है कलेक्टिंग के लिए। बिल कोई आया तो पहला एंट्री मारो ये, सेकंड एंट्री मारो ये, थर्ड एंट्री मारो ये, ठीक है। तो पहला एंट्री मारा बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन टू बिल्स फॉर कलेक्शन, ये वाला पहला एंट्री मार दिया जो बिल पाएगा। ये 2 एंट्री क्यों मारा बैंक ने, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ बात टू, क्यों मारा ये बैंक ने, बैंक ने ये वाला इंटेंशन लेके मारा कि जब बी से कलेक्शन जीतू से कलेक्शन करेगा तब लिख लेगा पहला डेबिट एंट्री को क्रेडिट कर देगा, और जब पैसा कलेक्शन करके गुरजीत का नाम पे लिख देगा, लिखे क्रेडिट करेगा, जमा करेगा, तब बिल फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देगा और गुरजीत सिंह को क्रेडिट कर देगा। तो नतीजा क्या निकला इस अकाउंट का, एक बार बिल एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ वो नहीं हो गया। अल्टीमेटली इस अकाउंट का रिजल्ट क्या निकलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुरजीत सिंह, ये नतीजा चूहिया निकला।
तो ये सब में जाने का ज़रूरत नहीं, ये सेट किया हुआ है जर्नल, हम लोगों को सीखना पड़ेगा। मैं भी सीखा और मेरा पापा भी सीखा ये वाला सब सीखना पड़ता है थोड़ा। और टेक्निक तो है, टेक्निक लगा देंगे और साथ में मिस्त्री नंबर भी लगा दो। तो 3 कंसेप्ट लगा दो। एक है एलसीएम का कंसेप्ट, दूसरा नंबर क्या बोला था, एक चीज़ का बहुत सारे नाम होता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में, ठीक है। और तीसरा नंबर मिस्त्री नंबर, तीसरा नंबर नुस्खा मिस्त्री नंबर लगा दो। और एक एक स्टेप में बिल का 2 बुक्स में इफेक्ट होता है। इसमें ऐसा हुआ तो उसमें ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ उसमें ऐसा हुआ, ये वाला अकाउंट। लेकिन ये वाला कलेक्टिंग बैंक का बुक में ये सेट किया हुआ है जर्नल। ऐसा होने से पहला एंट्री मार दिया, 2 एंट्री मार दिया, ये 2 एंट्री भी कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा बैंक का बुक में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुरजीत सिंह, मतलब खुदा पर्वत निकला चूहिया। बात समझ में आया? बस, थैंक यू वेरी मच।